ओके, चले भाई ये वाले पेपर के ऊपर आ जाते हैं और बस ये स्टार्ट कर लेते हैं। ये स्पेसिमेन पेपर है बेसिकली, इसका स्पेसिमेन पार्ट बी। ये हम स्टार्ट कर लेते हैं और मैं सेमिनार लिंक जल्दी से पोस्ट करूँ। आइए इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर। हाँ भाई, अब इसमें अगेन उन्होंने लिख तो दिया, ऑब्वियसली कैलकुलेटर जो है वो अलाउड नहीं है। ट्राई करें जरा फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। ओके हाँ, सो इट सेज इन दिस क्वेश्चन वैल्यू हमें क्या गिवन है यहाँ पे, वो कह रहे हैं the diagram shows the graph of y is equals to a sin bx plus c where a b and c are integers. Find the value of a b and c. ठीक है, अब उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी हुई है इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो ग्राफ बना हुआ है उस पर हम सबसे पहले बेस लाइन चेक कर लेते हैं। सो जो बेस लाइन गिवन है हमारे ग्राफ के साथ वो ये बेस लाइन है। ठीक है, बेस लाइन ये होने का मतलब ये हो गया बिटवीन ए साइन बी एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू हो गई आपके पास -4। दैट्स द फर्स्ट वैल्यू। अच्छा देन ये आपके पास जो वैल्यूज हैं ये कितना ऊपर है यहाँ से, ये यहाँ से 2 वैल्यूज अप है। सो द एम्पलीट्यूड इज 2। तो ये वैल्यू आ गई 2 के ऊपर और नीचे भी 2 पर जा सकती है वैल्यू। इसका मतलब जो आपके पास ए की वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। देन वी हैव द वैल्यू एज बी, तो हमें चेक करना है। अब बी के लिए मैं नोटिस कर रहा हूँ ये है मेरे पास साइन का ग्राफ। नाउ आप एक चीज नोटिस करें, आप 0 टिल पाई नोटिस मत करें। साइन के ग्राफ को 2 पाई तक एक साइकिल बनाना होता है, मतलब 360 डिग्रीज में 1 साइकिल। ये ग्राफ आप नोटिस करें नेगेटिव पाई से लेके पाई तक है और इसमें बनी हुई है 3 साइकिल्स हैं। 3 साइकिल्स हैं, 3 साइकिल्स का मतलब 360 डिग्री डिवाइड बाय 3, मतलब दैट इज 120 डिग्रीज की एक साइकिल होगी। बट हमें यहाँ पे तो बी की जगह 3 ही लिखना होगा, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ साइकिल्स होती है वही यहाँ बी की जगह वैल्यू लिखी जाती है। हाँ नहीं, पीरियड अलग चीज होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स आते हैं। बी इज नॉट द पीरियड, बी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स। बी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स इन 360 डिग्रीज। a sin bx plus c, period is 360 degrees divided by b। पीरियड डिग्रीज में रेडियंस में होता है, बी यहाँ पर डिग्रीज और रेडियंस में नहीं होता। डिग्री बी तो नंबर ऑफ साइकिल्स बताता है। बी का काम आपको डिग्रीज और रेडियंस का आंसर देना नहीं होता, बी का काम है यहाँ पर नंबर ऑफ साइकिल्स बताना। समझ रहे आप बात? अगर आपको पीरियड कैलकुलेशन करनी होती इफ रिक्वायर्ड, अभी तो रिक्वायर्ड नहीं है, अगर पीरियड कैलकुलेशन करनी होगी तो आप करेंगे 360 डिग्रीज, या इस केस में करते 2 पाई डिवाइडेड बाय 3। तो पीरियड आ जाता है 2 पाई बाय 3, जो कि अभी रिक्वायर्ड नहीं है। अभी जो रिक्वायरमेंट है वो तो डिग्रीज की नंबर ऑफ साइकिल्स की है ना, नंबर ऑफ साइकिल्स से 3 है।
डन फिर चलें आगे आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2 it says the solutions of the equation 5x plus 2 is equals to 3x minus 4 or x is equals to a and x is equals to b where a is greater than b find the value of 2a minus 3 minus b minus 1 अब ये तो बाद में सॉल्व होगा पहले तो आपको यही सॉल्व करना पड़ेगा 5x plus 2 देखिए मुझे तो सबसे सेफ काम यही लगता है कि मैं दोनों तरफ स्क्वायर लगा दूं मुझे सबसे सेफ यही लगता है दोनों तरफ स्क्वायर लगा लें क्वाड्रेटिक समझ के सॉल्व कर लें यू विल गेट टू आंसर्स जैसे आने चाहिए so I would start with 25x square plus 10x plus 4 is equals to 9x square 4 3s are 12 12 2s are 24x plus 16 बहुत सारे लोग प्लस माइनस लगा के भी करते हैं वो भी आप कर सकते हैं आपकी चॉइस है 5 मार्क्स हैं तो आप जो सा भी मेथड यूज करना चाहें उससे फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा एट सिक्स 48 आ रहा है 48 और किससे बनता है ऐसे फैक्टर्स और इससे 48 बन जाता हूँ 8 6 से 48 हो जाता है कोई और फैक्टर सोचते हैं इसके 48 के लिए समथिंग एल्स 8 प्लस 6 तो 14 हो जाएगा ना हमें तो 17 चाहिए बीच में और कौन से सी वैल्यूज देखी जा सकती है कोई होंगे ऐसे फैक्टर्स 16 के टेबल में आता है नहीं 16 का तो फिर फायदा नहीं 16 but then 16 is if you want to make any that's strange सॉल्व करने में तो गलती नहीं होगी नहीं गलती हुई तो नहीं फिर एक काम करते हैं कि या तो फिर वैसे ही कर लेते हैं उसमें असल में फैक्टर कोई ना कोई होगा वो हमें भी पता नहीं चल रहा है इसलिए क्योंकि 12 फोर 12 फोर लेकिन कोई फायदा नहीं फैक्टर तो होगा डेफिनेटली हमें पता नहीं चल रहा है इसलिए क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है ना तो एक काम करते हैं फिर हम एक दफा दोनों को पॉजिटिव रख के कर लेते हैं एक दफा एक को नेगेटिव कर लेते हैं नहीं उससे नहीं कर सकते ये इतना जल्दी कैसे आ गया आंसर हमने पे क्या कर दिया था आंसर तो उससे भी आ जाना चाहिए था स्ट्रेंज खैर एनीवे एक वैल्यू आ रही है x इज इक्वल्स टू -3 और एक वैल्यू आ रही है x इक्वल्स टू 1 अब वो कह रहे हैं वेयर a इज ग्रेटर देन b मतलब b हो गया a हो जाएगा -3 और b हो जाएगा 1 इनफैक्ट a हो जाएगा 1 b हो जाएगा -3 5x माइनस 3x होगा ओह अच्छा
A is 1/4, B is equal to -3. So it's 2A -3 minus B -1. हाँ, बस पे वही गलती हुई होगी। सो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हाफ हाँ क्या था ओ हो सकता है। देखिए आप लोगों का भी आंसर सेम आ रहा है, आप लोग भी अपने पास सॉल्व करते रहे ताकि फिर वो ये आसानी रहना है, कोई गलती हो रही हो तो पता चल जाए। 5/2 नहीं, I took it as 5/2 and then uh, which is लेकिन सही आया आंसर -3/2। चलें आगे। Find the values of k such that the line y is equals to 9kx plus 1 does not meet the curve. Does not मतलब b square minus 4ac less than 0. मैंने किए, हाँ मैंने वो पहले किए थे ग्रुप के ऊपर, बट मैं दोबारा कर देता हूँ, फाइल तो मैंने कर ही किया होगा। So I've got everything to the right hand side. अब दोनों y y कर दी ना, पहले हम साइमल्टेनियसली इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर इनको रीअरेंज करेंगे, सो x स्क्वायर देन x देन कांस्टेंट देन हाँ भाई, नहीं नहीं तो अभी वो थोड़ी लगाना है वैसा। अब 20 का मैंने 4ac में तो मैंने पुट किया ही नहीं ना, अब करूंगा ना, अभी तो वहां गया ही नहीं क्वेश्चन। हाँ वो मैं देता हूँ, और संजेश मेरी गाड़ी तुम कोशिश करना जरा 5:15 तक रेडी कर दो, फिर 5:20 तक। नहीं तुम चाबी लेके आए हो ना? नहीं नहीं मैं चाय का बोल, अच्छा चाय का बोल रहे तो हाँ चाय, हाँ तो हाँ चाहिए चाहिए।
ए की वैल्यू आ रही है सिर्फ k minus 1 k minus 1 technically it's just one value. अच्छा if it's just one value and we are talking about less than zero, देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पर ना ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि हम इस पे लेस देन लगाएंगे या ग्रेटर देन। तो मैं आप लोगों को ये बात बताता हूँ कि इनइक्वालिटी साइन के अंदर हम दोनों नंबर्स को देखते हैं। अगर साइन लेसर देन का होता है, लेसर देन का मतलब होता है स्टे बिहाइंड दिस वैल्यू, बिटवीन दीज वैल्यूज। मतलब टू टेल यू टू कंडीशंस, अगर आप सिर्फ याद करने की बात करें, याद करने के हिसाब से देर आर एक्चुअली, हाँ वो देर आर टू कंडीशंस। एक कंडीशन ये होती है कि अगर आपका एक्सप्रेशन जो है वो लेस देन जीरो होता है, तो हम आपसे ये कहते हैं कि भाई आंसर्स आप रूट का ऐसे लिखें बिटवीन द टू वैल्यूज। अच्छा, इफ द एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन जीरो एंड कंसिडरिंग कि a इज द स्मॉलर वैल्यू एंड b इज द लार्जर वैल्यू, तो आपसे कहा जाता है कि a के पीछे रहें और b से आगे रहें, काइंड ऑफ लाइक एन ओपन एक्सप्रेशन, ओपन। अब यहाँ मसला क्या है, यहाँ तो दोनों सेम ही है, किससे पीछे जाएं किससे आगे जाएं। उसका तरीका क्या होता है देखने का, आप अपने पास ना एक छोटा सा क्वाड्रेटिक ग्राफ बना के चेक करें। क्वाड्रेटिक ग्राफ किसके हिसाब से, क्वाड्रेटिक ग्राफ इसके हिसाब से, नॉट अकॉर्डिंग टू एक्स बल्कि अकॉर्डिंग टू के। ये लिखा हुआ है के स्क्वायर माइनस टू के प्लस वन लेसर देन जीरो। तो बेसिकली दे आर सेइंग कि जब ये ग्राफ जीरो से पीछे हो, when this graph gives an answer which is lesser than zero, that is what they're asking for. So k minus 1 lesser than zero. अच्छा, ये ग्राफ बन कैसा रहा है, ये ग्राफ बन रहा है, अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, ये k minus 1 का मतलब k is equals to 1, मतलब ये कुछ इस टाइप का ग्राफ बन रहा है। टेक्निकली अगर इस ग्राफ के रूट्स देखे जाए तो इसके रूट्स ऐसे बन रहे हैं, क्वाड्रेटिक की जो वैल्यू टेंजेंट की वैल्यू बन रही है। अब ये तो कह रहे हैं कि when it is lesser than this value, when this graph goes lesser than, but the problem is कि ये ग्राफ तो या क्यों 3 3s are 9 and 9, बहुत गलतियां हो रही है यार मुझसे। ओहो, देखें दोबारा। ओ अच्छा, ये वाला आप करेंगे 3 3s are 9 and then 18। ओके, अब ट्राई करें। 3 3s are 9 and then 9, 3 3s are, बट ये हम कैसे करेंगे फिर, एक सेकंड, के स्क्वायर ओके। चलें, अब तो मसले खत्म हो गए। 1 upon k is less than 1 upon 3 is less than k is less than 3। ठीक है, हम्म। अब पहले इसको tan थीटा करना पड़ेगा, ओहो इसमें होगा मसला। इनफैक्ट tan भी क्यों करें हम इसको,
थोड़ा सा काम और आसान करते हैं अपने लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। देखिए इसको भी सॉल्व करने के वी हैव, ठीक है, अगर मैं इसको tan थीटा करता हूँ तो दिस बिकम्स -1/2√6। ये तो मुझे समझ में आ रही है बात। अगर मैं इसको tan थीटा करता हूँ दिस इज व्हाट आई गेट। ठीक है, अच्छा, नाउ अंडरस्टैंडिंग दीज वैल्यूज। देखिए इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। या तो अब आप tan में आ चुके हैं ना, तो माइनस को छोड़ दें। अभी माइनस हमारा कंसर्न नहीं है, अभी आप माइनस को छोड़ सकते हैं। लेंथ हमारा कंसर्न है। माइनस इसलिए अभी फिलहाल कंसर्न नहीं है क्योंकि ये कह रहे हैं पाई टिल 2 पाई। पाई टिल 2 पाई का मतलब थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। दिस इज नॉट थर्ड क्वाड्रेंट, बिकॉज अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट होता तो tan पॉजिटिव होना चाहिए था, इनफैक्ट cot पॉजिटिव होना चाहिए था। cot नेगेटिव है, इसका मतलब वी आर एक्चुअली स्टैंडिंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बात समझ आई? पाई टिल 2 पाई होता क्या है? थर्ड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। आपके पास लिखा हुआ है tan। tan और cot एक ही बात है ना, प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं। tan इज 1/cot। cot नेगेटिव, ये सबने tan नेगेटिव लिखा हुआ है। tan नेगेटिव है, इसका मतलब थर्ड तो नहीं है, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। मतलब यहाँ पर आप जो साइन का आंसर निकालेंगे वो भी नेगेटिव ही आएगा, बट वो तो बात की बात है ना, पहले आप वैल्यूज तो निकाल लें। सो perpendicular is 1 and the base is 2√6, राइट? इसको यूज करके पाइथागोरस में पुट करते हैं और पहले हम ये निकाल लेते हैं हाइपोटेन्यूज। तो h is equals to 5, ठीक है। Now once you get 5, अब आप लिखें sin theta is the perpendicular upon hypotenuse, and will we get a negative sign with this? Yes. और नेगेटिव साइन मैंने क्यों लगाया, समझ आई बात? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है। एक ये तरीका भी है, एक और तरीका भी है, बट मसला वही है कि मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा। आप लोगों को प्रॉपर्टी याद है कॉट थीटा वाली? 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. Cosec becomes sin. वो भी यूज किया जा सकता है। इवेंचुअली इट विल गिव द सेम आंसर, बट वो लेंथी हो जाएगा, बट कर सकते हैं, मतलब सो जो जहन में आए। आप cot की वैल्यू रख दें, 1 तो पहले से ही पता है, 1 plus cot square theta equals to cosec. So you get the answer, you do square root of that, and then you get sin theta. वो भी कर सकते हैं। समझ आ गई बात? 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. So आप cot की जगह वैल्यू फिल कर देते, cosec square का आंसर आ जाता, उसका स्क्वायर रूट करते you would have got cosec, उसको रेसिप्रोकेट कर देते तो साइन आ जाता। वो भी कर सकते हैं। आई थिंक कुछ ना कुछ होगा पार्ट बी में। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा गिविंग आंसर इन द थर्ड फॉर्म। अब ट्रायंगल बनाने का फायदा ये होता है कि अब इससे साइन cos tan जो चाहिए सब निकल आएगा। ट्रायंगल बनाने का एडवांटेज ये है कि नाउ यू कैन गेट ऑल द आंसर्स। So with this case, cos theta will be the base upon the hypotenuse. इसका तो वही आंसर है, बड़ा आसान है। अच्छा ये पॉजिटिव ही होगा because it's the fourth quadrant. So 2√6 upon 5. सही है। चलिए जी, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन आ गए, जल्दी जल्दी आंसर्स निकालें, सॉल्व करें जरा। आई थिंक इसमें होंगे, अब ये इसमें तो क्योंकि नॉन कैलकुलेटर 14 है इसमें, वैसे 11 12 भी हो सकते हैं। देख लो भाई, मजा आने वाले।
है, लेकिन ये सब हो जाएगा, तुम लोगों को नहीं होगा मसला। देखो ये सब हो जाता है विदाउट कैलकुलेटर। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब मैं कभी भी पेपर्स वगैरह कंडक्ट करता हूँ, उसके बाद मार्किंग स्कीम्स वगैरह मुझे बनानी होती है, जरूरत नहीं पड़ती कैलकुलेटर की, अदर देन द क्वेश्चंस ऑफ इस टाइप के क्वेश्चन है। बट आई एम श्योर वो इस केस में देखो ना, कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा, सो दे डोंट वांट यू टू डू मोर कैलकुलेशंस। चलिए इस पर तो आ जाए पहले जल्दी से। ठीक है। All right, here it says points P, Q, and R have coordinates P, Q, and R. Show that the line PQ is perpendicular to the line QR. वो तो show कर सकते हैं easily. हाँ, gradient के through show करें, जल्दी से solve करते हैं. फॉर्मूला लिखने के मार्क्स नहीं, क्यों, किसमें लिखने हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मतलब उसमें खाली, इसमें तो 2 मार्क्स का तो क्वेश्चन है, इसमें क्या मार्क्स मिलेंगे? हाँ भाई, तुम क्या खेल रहे हो बैठे हुए, ये क्वेश्चन करो ना यार, क्वेश्चन करो, तुम खेल रहे हो बैठे हुए। Let's see, ये रहा। हाँ मतलब, लेकिन इट्स वैसे रिमूव हो गया है, बट इस तरह से तो आएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप समझेंगे पूरा ही है टेक्निकली, मतलब ये सब तो आ ही है ना, पॉइंट एरिया निकालने के लिए भी आ सकता है। नहीं,
तो ये हो गया प्रूफ, सही है। hence find the equation of the circle which passes through p q and r। तो अब तो आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके पास पी क्यू और क्यू आर ना, मतलब क्यू पे 90 है। क्यू पे 90 होने का मतलब हो गया कि जो डायमीटर है दैट इज एट पी क्यू, आई मीन सॉरी पी आर। क्योंकि अगर क्यू पे 90 बन रहा है तो क्यू पॉइंट फिर यहाँ कहीं पर होगा ना। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो वो वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी ना इसकी। तो कल तुम बोलोगे कि 2,3 तो मैथ में होता है, तो आठ मैथ की जगह पे नया नंबर सिस्टम लेकर आए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हर चीज ही मैथ से है। फिर अब पहले आप निकालें मिड ऑफ पी आर। लेंथ निकाल के डिवाइड बाय 2 कर दी, बट हमें पहले वो भी तो चाहिए ना, सेंटर कोऑर्डिनेट भी चाहिए। वो पी आर का मिड निकालेंगे तो उससे आपको सेंटर कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, ये भी तो चाहिए। रेडियस के लिए तो आप कर सकते हैं पी आर की लेंथ निकाल के डिवाइड बाय 2 कर दें, पहले मिड पॉइंट भी तो निकालना पड़ेगा। मिड पॉइंट ऑफ पी आर निकालें जल्दी से। हमें कैसे पता कि ये पॉइंट्स एक दूसरे के सामने? इसलिए क्योंकि वो ये कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू पी क्यू एंड आर। देखें बात ये है, पी क्यू और आर पे से एक सर्कल सिर्फ तभी पास कर सकता है इस सिचुएशन में, अगर एक सर्कल पास कर रहा है पी क्यू आर पे से और क्यू पे 90 बन रहा है, इसका मतलब पी आर डायमीटर है, प्रॉपर्टी है ना। लेकिन हमें कैसे पता कि पी और आर एग्जैक्टली डायमीटर है ना, क्यू पे 90 बन रहा है, दिस इज अ गारंटी कि पी आर इज अ डायमीटर, अदरवाइज क्यू पे 90 नहीं बनता। कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से लाइक -1 -8 और 10,0 वो हमारा प्रॉब्लम थोड़ी है, आप प्रॉपर्टी वाइज देखें ना। पी क्यू और आर 3 पॉइंट्स हैं, तीनों सर्कल के ऊपर हैं, और जिसमें से क्यू पे 90 बन रहा है, दैट इज ओनली पॉसिबल इफ पी एंड आर आर द डायमीटर कॉर्नर पॉइंट्स। दूसरी बात, तुम इसको इस तरह इमेजिन कर रहे हो, हमें थोड़ी पता होता है ऐसे हो डायमीटर, ये कैसे पता? आप तो ऐसे इमेजिन कर रहे हैं क्योंकि मैंने डायग्राम ऐसी बनाई है ना, मे बी दिस इज पी क्यू, मे बी दिस इज पी आर, ये भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है पी आर, डायमीटर कुछ भी हो सकता है ना। प्रॉपर्टी पे चलते हैं ना। मैंने याद है बल्कि वो स्लाइड भी छोटी सी अपलोड करी थी, रील अपलोड करी थी, जैसे मैंने सारी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करी थी। तो मैंने कुछ कुछ अर्सा पहले करी थी, मैंने इसमें प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी। वो सर्कल हो चुके सर्कल प्रॉपर्टीज थी, एक्चुअली सर्कल प्रॉपर्टीज थी बट टू बी इंप्लीमेंटेड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वैसे मैंने इस तरह से मैथ की शीट बनाई थी, मैं एड मैथ की शीट भी बना रहा हूँ, कल परसों तक रेडी हो जाएगी, तुम वो भी शेयर करूंगा ताकि वो आप लोग एक दफा रीड कर लीजिएगा अपने पेपर में जाने से पहले। हाँ। ये हो गया, सर्कल की इक्वेशन बन गई, क्या आ रही है? इसका मिड पॉइंट क्या आ रहा है बताइए। इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, आर क्या आ रहा है?
रूट 65 मतलब आप जो स्क्वायर लगा के लिखेंगे इट इज जस्ट 65। ठीक है, डन। किस वाले क्वेश्चन के ऊपर है? डन, वो वाला हो गया ना। चलिए हम 7 पर आ जाएं। अच्छा, ये मीटिंग की रिकॉर्डिंग में क्लोज कर रहा हूँ ज़ारा, बट वो ऐसे आप मीटिंग में हैं, दैट्स ओके।